लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है और अब सभी नेता अपने अपने घरों पर पहुंच गए हैं और उम्मीद अब लोगों से की जा रही है कि वो वोट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि पहले चरण में मतदान बहुत कम रहा था और जिसके कारण से लगातार जिस तरह से खबरें चली कि हार जीत के निर्धारण होने लगे। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जयपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं हमारे साथ में। प्रताप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले चरण में बात करें तो मतदान काफ़ी स्लो था, बहुत कम हुआ था, उसको किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब केंद्र की जो मोदी सरकार है, उन्होंने जो परसेप्शन क्रिएट किया चुनाव से पहले, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए जब मुझे टिकट दिया गया तब मैं भी ये मानता था कि ये लोग बहुत पॉपुलर है, इनका माहौल है। लेकिन जब मैं फील्ड में गया तो मैंने देखा एंटी इनकम्बेंसी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी देश में बीजेपी को जिता रहे थे वही हरा रहे हैं। उनके खिलाफ माहौल है और लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो। अब लोगों से कनेक्शन बार बार वही घिसे पिटे मुद्दे, घिसी पिटी बातें, लोगों को लगने लगा है कि धर्म की आड़ में आप जो बेसिक इश्यूज है उनको छुपा नहीं सकते। असली धर्म है कोई भूखा नहीं सोए, रोजगार मिले, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर काम हो, तो वो जो असली काम है वही तो धर्म है। तो आप कब तक घुमाओगे लोगों को? लोगों में जब सरकार का क्रेज कम होने लगे और सरकार पे डिस्कस होने लगे तो समझ लीजिए सरकार जा रही है। पहली बार मैंने ऐसा देखा, जब मैं पार्कों में गया तो लोगों ने हाथ पकड़ के कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, आप कमज़ोर हैं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि मैंने इस चुनाव में साफ कहा था कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा और जय श्री श्याम के नारे पर मैंने चुनाव लड़ा। और मैंने कहा कि देखिए, मैं इस वक्त अकेला हूँ, ना पैसा है ना धेला है, प्रताप सिंह अकेला है। और जब मैं निकला तो लोग, क्योंकि मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरे साथ के पुराने नए लोग, उनमें एक ही बात थी कि बीजेपी में घमंड है। बीजेपी अपनी बात नहीं करती, अपने कामों की बात नहीं करती, सिर्फ कांग्रेस की बात करती है। और बीजेपी इस देश में दो डिवीज़न करना चाहती है, जो लोगों के समझ में आ रहा है। वो चाहती है एक हिंदू पक्ष हो जाए और एक मुसलमान पक्ष हो जाए, जबकि यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब है। ऐसे में लोगों में एक भयंकर क्रिएशन हुआ कि संविधान और डेमोक्रेसी दोनों खतरे में हैं। जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, उसके अधिकार कहीं रिजर्वेशन ख़त्म नहीं हो जाए। और ये बात लोगों को लगने लगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ धर्म की बात कीजिए। लोग धर्म को अधिकार मानते हैं कि जहाँ मेरे अधिकार सुरक्षित होते हैं, जहाँ मुझे भूख और गरीबी, बेरोजगारी की आवाज़ सुनाई नहीं दे, वही धर्म है। तो ये जो अंतर आया है बेसिक, इसमें एक तो इनका घमंड, बीजेपी का घमंड, जनता से दूरी और हर फैसले में मनमानी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी में नीचे तक अटैक कर रही है बीजेपी के कार्यकर्ता। मेरा ये मानना है कि बीजेपी जो बातें कर रही है 400 पार, पूरी 25, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जयपुर के लिए भी ये कह सकता हूँ कि जयपुर का परिणाम बहुत चौंकाने वाला होगा। हम सिर्फ 2 सीटों पर जीते थे विधानसभा में, 6 सीट हार गए थे। उस हार का दबाव मेरे ऊपर भी था, लेकिन मैं आज मानता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा रही तो हम शायद 6 सीट प्लस करेंगे। प्रताप जी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बयानबाजी तेज होती जा रही है। मंगलसूत्र, जेवर बेचने की बात एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ आज एक बयान आया सैम पित्रोदा का कि विरासत टैक्स की उन्होंने कि इस पर चर्चा की जाए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि अगर कांग्रेस आती है तो विरासत टैक्स लिया जाएगा, यानी कि जीवन के बाद पहले भी और जीवन के बाद भी। कांग्रेस ने 55 वर्ष में कभी कोई टैक्स नहीं लिया। कांग्रेस का मतलब है टैक्स खत्म। मैंने यहाँ टैग लाइन दी है जयपुर में, यदि मैं एमपी बना तो यूडी टैक्स खत्म। और मैं फिर कह रहा हूँ, कौन है सैम पित्रोदा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। और क्या बोला उन्होंने, मैंने सुन लिया। उन्होंने अमेरिका का सिस्टम बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया में हम ये करेंगे। प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए कभी सैम पित्रोदा का सहारा लेते हैं, कभी मुसलमान का सहारा लेते हैं, कभी कहते हैं दलित का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आप तो खुद ही आरक्षण खत्म करने जा रहे हो दलित का। तो आप जब हार रहे हैं तब आपकी भाषा बदल रही है। तो आप कैसे कह सकते हो मंगलसूत्र कांग्रेस छीन लेगी? कांग्रेस मंगलसूत्र देती है। कांग्रेस ने का मंगलसूत्र उस दिन बिका जिस दिन इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए अपने गहने बेचकर और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। वो इंदिरा जी जिनके घर में गोलियां लगी, देश के लिए मर गई। वो राजीव गांधी जो देश के लिए बलिदान हो गए, उनकी वाइफ सोनिया गांधी जी, उनका भी मंगलसूत्र देश के काम आ गया। लेकिन ये जो फालतू की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं।
हार का दर्द बहुत बड़ा होता है। तो अब आप कह रहे हैं आपने तो नोटबंदी में लोगों के घर से गहने आप कर रहे थे टैक्स लेने की बात, तो आप कह रहे थे कि इतने ही गहने रख सकते हो घर में। ये प्रधानमंत्री 10 बजे सरकार बीजेपी की घोषणा कर चुकी है, ये बात कोई प्रेस उठाई नहीं रही। अरे भाई साहब, आप घर से नोट ले गए लोगों के, 500 1000 के नोट छीन लिए आपने। गरीब आदमी, अमीर का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, नोट बदलवा नहीं पाए लोग, नोट दलाल नोट खा गए। आपने नोटबंदी करके पूरे देश के पैसे छीन लिए, लोगों में दहशत पैदा कर दी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की, और ये कह दिया इतना ही सोना घर में रख सकते हो। आपका ही तो कानून है, ये तो मोदी जी का कानून है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो आप टैक्स तो आपने लगा दिया, आपने तो लोगों के यहाँ पे सोना रखना ही, जो घर में सोना रखते थे देश के लोग, उनसे सोना रखना बंद करा दिया। तो जिस आदमी ने नोट छीन लिए, जिसने नोटबंदी करके देश को बर्बाद कर दिया, जिसने जीएसटी लगा दी, वो आदमी अब नाटक कर रहा है। ये नाटक है, ये चलने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, आप क्या मानते हैं कि 25 का जो है कि इस बार हैट्रिक होगी, आप कितनी मानकर चल रहे हैं? ओहो, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ। 77 में जो कांग्रेस के साथ हुआ और बुरी तरह से हारी थी 77 में कांग्रेस, वो बीजेपी के साथ देश में होने जा रहा है, राजस्थान में होने जा रहा है। मैं तो अब लोगों से कह रहा हूँ, आप तो मुझे बता दो बीजेपी की शॉर्ट सीट कौन सी है जहाँ वो जीत रहे हैं। शर्म नहीं आती? बीजेपी वाले अभी भी कह रहे हैं 5 लाख से जीत जाएंगे, 2 लाख। क्या जीत जाओगे यार भाई साहब, 3 महीने में हवा निकल गई आपकी। राजस्थान की सरकार फेल हो गई, केंद्र की पहले ही फेल होगी। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना रिएक्शन है लोगों में, एंटी इनकम्बेंसी है केंद्र की सरकार के खिलाफ। इसलिए 25 तो दिमाग से निकाल दो आप। सीटें कांग्रेस ज़्यादा जीतेगी, अब वो 20 जीतेगी, 25 जीतेगी, 15 जीतेगी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी से बहुत अच्छी सीटें जीतेगी। तो ये थे प्रताप सिंह हजारीबाग जी, जो कह रहे थे कि उम्मीद है इस बार जो हैट्रिक की बात भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कह रही है, वो सपना साकार होता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जनता के मन में जो है वो पहले चरण में दिखाई दिया और दूसरे चरण में भी ऐसा ही नज़र आएगा। धन्यवाद।